द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। सांसद को सौंपा गया राष्ट्रीय खेल दिवस टॉर्च। द्वीप समूह के विभिन्न स्कूलों में राष्ट्रीय खेल दिवस गतिविधियों के आयोजन और मुख्य सचिव ने किया मोबाइल मिल्क पार्लर और द्वीप सुगंध वाटिका का उद्घाटन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह में द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में तीनों जिलों के लिए लॉन्च किया गया टॉर्च रिले पूरे द्वीप समूह का भ्रमण कर आज वापस श्री विजयपुरम के नेताजी स्टेडियम पहुंचा। यहां पर आयोजित समारोह में सांसद विष्णुपद रे मुख्य अतिथि थे। उन्होंने तीनों जिलों के टॉर्च को प्राप्त किया। पेश है एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय खेल दिवस मुख्य समारोह आज ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि सांसद विष्णुपद रे के स्टेडियम पहुंचने पर मुख्य द्वार पर रविंद्र बांग्ला विद्यालय के प्रधानाचार्य और संकायों ने उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। मुख्य अतिथि, सम्माननीय अतिथि और गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर और मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। इस अवसर पर शिक्षा विभाग की ओर से स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। ऐसे खिलाड़ी अब इनकी हर प्रतिभा को देखे दुनिया सारी, हर द्वीप के हर कोने से आए हैं ऐसे खिलाड़ी, अब इनकी हर प्रतिभा को देखे दुनिया सारी। शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने मुख्य अतिथि सांसद विष्णुपद रे और अन्य विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करते हुए अपने विचार रखे। 15 अगस्त से जो सर शुभारंभ यहीं स्टेडियम से हुआ था, वो 3 टॉर्च रैली सर हमारी तीनों डिस्ट्रिक्ट में जाकर मोर देन 550 किलोमीटर पूरा कंप्लीट करने के बाद रनिंग करते हुए बच्चों के समर्थन के साथ, जिसमें मोर देन 60% लड़कियां रही, CWSM बच्चे रहे, यंगस्टर्स रहे और सर साथ में PRI मेंबर्स भी रहे सर। वो तीनों मशाल अब हमारी लामियाबे, डिगलीपुर, साउथ अंडमान विम्बरलीगंज और सर तीसरा कैम्बल बे से रिटर्न पहुंच चुकी हैं सर। उपस्थित सभी लोगों को राष्ट्रीय खेल दिवस की प्रतिज्ञा दिलाई गई। शपथ लेता हूँ कि मैं खुद को शारीरिक रूप से फिट, मानसिक रूप से मजबूत और भावनात्मक रूप से संतुलित बनाऊंगी। तीनों जिलों के टॉर्च को अतिथियों को सौंपा गया। शिक्षा सचिव श्री एल राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न गतिविधियों और प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सांसद विष्णुपद रे और अन्य अतिथियों ने पुरस्कार प्रदान किए। ओपन बास्केटबॉल टूर्नामेंट फॉर वुमेन रनर अप टीम जॉली गर्ल्स। ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट फॉर मेन रनर अप टीम है टीम AB11। विनर टीम इज टीम 11 चम्मा। टीम जयदारा। अब्रेज हुसैन, लक्ष्मी। सांसद विष्णुपद रे ने खेल दिवस मुख्य समारोह को संबोधित किया। मुझे यहाँ पर आकर इतना खुशी हुआ। ये द्वीप समूह में माननीय चीफ सेक्रेटरी का महोदय के प्रेरणा से शिक्षा विभाग, स्पोर्ट्स विभाग, उसका सारा कार्यकर्ताओं ने
सगले कर्मचारियों ने बच्चों को उत्साहित किया वेरियस मेडल्स में, स्पोर्ट्स में। ध्यानचंद जी का सपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जितना खेल भारत में वर्ल्ड कंपटीशन में सब अब शामिल किया, और खास करके दोबारा हमारा पास जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी इसलिए बोलता हूं, उम्र बढ़ने से युवा पीढ़ी युवा बन रहता है। इस लोगों ने, स्पोर्ट्स पर्सन्स ने, टीचर्स ने बढ़िया खेलकूद का प्रोग्राम बनाया। योगा हो, स्विमिंग हो, रनिंग हो, कबड्डी हो और जिम जैसे भी हो, पूरा प्रयास सब मिलके किया। Last but not the least, all the PETs managing the schools and also working beyond the hours here in the stadium for these events. We really thank all the PETs and the ground staff and all the organizers, especially the AD Sports and the Sports Department for coming up with such a mega event. All the Align Department, APWD, Electricity, Health Department, and of course our print media and the media present today. Last but not the least, our Doordarshan, who has been with us in all the functions, covering us, making us visible to the world that Andaman Nicobar Island, small place, but we are doing tremendous work. Thank you to each and everyone. अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी स्कूलों में खेल दिवस के अवसर पर आज कई खेल गतिविधियां आयोजित की गईं। स्कूलों में दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे के बीच खेल गतिविधियां आयोजित हुईं, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज हम नेशनल स्पोर्ट्स डे पे हमारे मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे को सेलिब्रेट हम लोगों ने किया, और स्कूल में बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए काफ़ी स्पोर्ट्स इवेंट रखे गए हैं, और आज आफ्टरनून में बच्चे स्पोर्ट्स का आनंद ले रहे हैं। और मैं आशा करती हूँ कि बच्चे स्पोर्ट्स को अपने जीवन में उतारेंगे। हमारा मकसद यही है कि बच्चे एकेडमिक के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी अपने आप को इन्वॉल्व करें, जिससे वो अच्छे अपने हेल्थ के साथ अच्छी पढ़ाई कर सकें। नेशनल स्पोर्ट्स डे के उपलक्ष्य में हमारे स्कूल में भी बहुत सारा प्रोग्राम्स हुआ। मॉर्निंग में हमने उनका प्रेयर में उनका माल्यार्पण किया मूर्ति का, और उसके बाद उसके जीवन के बारे में हाइलाइट्स भी किए थे। और आज फुल डे हम लोग स्पोर्ट्स की तैयारी में है, और जितने सारे कॉम्पिटिशन्स हमारे इंटर हाउस का हो रहा है वो आज दिन भर चल रहा है, आपने देख भी लिया। तो हमने उस बच्चों में अवेयरनेस लाए कि आप स्वस्थ रहो, और अपने सारे घर वाले और पड़ोसी सोसाइटी सबको ये अवगत कराए कि स्पोर्ट्स से हमारा बहुत सारा फ़ायदा। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय बालक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कई सारे कार्यक्रम प्रतियोगिताएं आयोजित किए गए हैं बच्चों के लिए। सुबह से हम लोग मॉर्निंग असेंबली से ही कर रहे हैं। सुबह हम लोग शपथ लिए थे, और इस बार 1 बजे से हमारे बच्चों के लिए अलग अलग कार्यक्रम, बालिकाओं के लिए स्किपिंग कंपटीशन है, और इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। आज 29 अगस्त पूरे इंडिया में नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जा रहा है। यह दिन हमारे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जा रहा है। हमारे स्कूल में भी आज सुबह से ही इस दिन को मनाने के लिए काफ़ी सारे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मॉर्निंग में हमने ध्यानचंद जी के जो फ़ोटो है उस पर माल्यार्पण किया, एंड हमारे बच्चे काफ़ी सारे स्पोर्ट्स में आज पार्टिसिपेट किए।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में डेयरी उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए अनिडको ने मोबाइल मिल्क पार्लर लॉन्च किया है। श्री विजयपुरम में इस सुविधा का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार मुख्य अतिथि थे। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव, जो अनिडको के अध्यक्ष भी हैं, ने की। प्रशासन और मिल्क प्लांट डिवीजन के आला अधिकारियों की उपस्थिति ने इस परियोजना के स्थानीय समुदाय के लिए महत्व को रेखांकित किया। मुख्य सचिव ने रिबन काटकर इस मोबाइल मिल्क पार्लर को द्वीपवासियों को समर्पित किया। इस पहल से दूध और संबंधित उत्पादों का वितरण बेहतर होगा, जो घरों के करीब पहुंचकर स्थायी दुकानों पर निर्भरता को कम करेगा। ये मोबाइल मिल्क पार्लर गाय का दूध, टोंड दूध, डबल टोंड दूध, स्वीट लस्सी, फ्लेवर्ड दही, फ्लेवर्ड दूध, पनीर, दही और छाछ जैसे उत्पादों की पेशकश करता है। जल्द ही सॉफ्ट आइसक्रीम और विशेष दूध वैन भी शुरू करने की योजना है। यह पहल दूर दराज के क्षेत्रों में ताज़ा डेयरी उत्पाद पहुंचाकर खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता सुविधा को बढ़ावा देगी। अनिडको का ये कदम स्थानीय डेयरी किसानों को समर्थन देने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगा। इस पहल के सफल होने पर भविष्य में और स्थानों पर ऐसी सुविधाएं शुरू की जा सकती हैं। अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने हैडो के नेचर पार्क इंटरप्रिटेशन सेंटर में द्वीप सुगंध वाटिका नाम से आउटलेट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित थे। पेश है एक रिपोर्ट। आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त प्रयास से द्वीप के मसाला उत्पादों और स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की शुरुआत हुई। नेचर पार्क इंटरप्रिटेशन सेंटर में द्वीप सुगंध वाटिका नामक दूसरा आउटलेट खोला गया। इस आउटलेट का उद्घाटन मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने रिबन काट कर किया। इस अवसर पर आयुक्त सह सचिव चंचल यादव, सचिव कृषि पल्लवी सरकार, उप वन संरक्षक संदीप बेहरा और कृषि विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उद्घाटन के बाद मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने प्रशासन, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ इस आउटलेट का दौरा किया। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों के लिए इस पहल के संभावित लाभों और अवसरों पर चर्चा की। ये आउटलेट न केवल स्वयं सहायता समूहों की आजीविका को मजबूत करेगा, बल्कि उनकी क्षमताओं को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्य सचिव ने नेचर पार्क के अंदर इस आउटलेट के माध्यम से पर्यटन की संभावनाओं पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये पहल न केवल स्थानीय मसाला उत्पादों को बढ़ावा देगी, बल्कि पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगी। अच्छी बात ये है जो आज यहाँ पर ये वाटिका का जो एक छोटा सा एक सेल काउंटर जो खुलवाया गया है, जो पर्यटक हमारे आते हैं उनके लिए एक तरह की सुविधा है ये कि आप जिस जगह आते हैं तो सिर्फ आप समंदर, बीच यही नहीं देखें, बल्कि यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं, जो अनूठे प्रोडक्ट हैं और जो यहाँ की महक जो है उसको आप साथ लेकर जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जितने भी हमारे प्रोडक्ट यहाँ पर हैं, ये हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उन्होंने इस पे काफ़ी मेहनत की हुई है, या हमारे जो एग्रीकल्चर के अपने जो फार्म हैं वहाँ का जो आप कह सकते हैं कि लैंड से निकाल के और एक मार्केट में सबके पास उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इतनी अच्छी जो चीज़ें हैं वो पर्यटक को यहाँ पर सुलभ हो पाएंगी। हम लोगों का प्रयास यही है कि इस तरह के जो सेल काउंटर हैं वो जगह जगह पूरे द्वीप समूह में खोले जाएं, जिससे कि जो आर्थिक जो ज़रूरत है हमारे लोगों की उसमें भी बढ़ोतरी हो सके। साथ ही जो एक बहुत बड़ी भावना आती है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में होती है कि मिलजुल कर काम करने की,
वो एक बहुत बड़ी भावना उससे बलवती होती है। और हमारे द्वीपों में 1200 से ज़्यादा जो है लखपति दीदी हैं, और ये इसीलिए संभव हो पाया है कि प्रशासन के सहयोग से उन्होंने अपनी मेहनत से जो द्वीप के कई तरह के जो उत्पाद हैं उसको कलेक्ट किया, फार्मर से जाकर वो लेते हैं और फिर उसको बहुत अच्छे तरीके से पैकेज करके वो मार्केट में लाकर वो सबके सामने रखते हैं। और ये सक्सेस जो है ये उनकी दृढ़ निश्चितता जो है उसको दिखाता है कि उन्होंने कितनी मेहनत से इस चीज़ को लगाया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में इसका और प्रचार प्रसार हो पाएगा। जो एक नई तरह की ब्रांडिंग देने की बात हुई है द्वीप में, जैसे इसका नाम द्वीप सुगंध करके एक ब्रांडिंग दिया गया है, और मुझे विश्वास है कि ये जो सुगंध है ये पर्यटक अपने साथ जो है जब यहाँ से जाएंगे वापस तो वो लेकर अपने साथ जाएंगे और फिर इसी सुगंध की तलाश में वो वापस यहाँ फिर दोबारा आएंगे और कई बार आएंगे। मैं आज जो यहाँ पर ये ओपनिंग हुई है इसके लिए डिपार्टमेंट को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सभी लोगों का सम्मिलित प्रयास है, उसके लिए मैं सबों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि जिन्होंने ये छोटा सा सेल काउंटर यहाँ पर ओपन किया है। ये नेचर का जो पार्क यहाँ बना हुआ है काफ़ी अच्छा पार्क है और इसमें बच्चों के लिए, परिवार के लिए या आम जन के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं जिसको देख करके आप प्रकृति के साथ और अधिक जुड़ने की आपकी संभावना बढ़ जाती है। ग्रामीण विकास अधिकारी रेशमा सिंह ने इस पहल के लिए कृषि विभाग का आभार व्यक्त किया और स्वयं सहायता समूहों को समर्थन देने के लिए इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया। सबसे पहले तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन का, डायरेक्टर एग्रीकल्चर एडमिनिस्ट्रेशन जो पल्लवी मैडम है, मैं उनका बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे एसएचजी मेंबर्स को एक कॉर्नर दिया है यहाँ पर, जिससे वो एक नया मार्केटिंग का एक जो एंगल है टूरिज़्म के हिसाब से वहाँ पर वो डेवलप कर सके। और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सपोर्टिव रहा है जब भी एसएचजीज़ की बात आई है और एसएचजीज़ को आगे बढ़ाने में वो काफ़ी प्रोत्साहित रहते हैं हमेशा। तो मैं पुनः धन्यवाद देती हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, जो इतना सपोर्टिव रहे हैं हमें एसएचजीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। प्रशासन की मौजूदा नीति के तहत मसाला उत्पादों को बढ़ावा देने का उद्देश्य न केवल किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना है, बल्कि अंडमान को मसाला उत्पादों में आत्मनिर्भर भी बनाना है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान देगा। ये एक अच्छा मार्केट प्लेस बन सकता है, पार्क के पास है, काफ़ी सारे गेस्ट यहाँ पर आएंगे और हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप लेडीज़ के लिए उनका बना हुआ प्रोडक्ट के लिए एक इतना अच्छा प्लेस हमें मिला है। इनके लिए मैं सभी को शुक्रगुजार हूँ, सीएस सर का और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर्स एंड स्पेशली रेशमा मैम जी का, जिन्होंने हमेशा हमारे साथ रही है, हमें प्रोत्साहन करती रही है। इस शॉप से हमारा काफ़ी ज़्यादा इनकम हो सकता है। हमारे प्रोडक्ट को सिर्फ अंडमान के लोग ही नहीं, बाहर से जो भी पर्यटन आएंगे वो लोग भी देखेंगे, अपने साथ ले जाएंगे। कृषि विभाग ने भविष्य में ऐसे और आउटलेट खोलने की योजना बनाई है ताकि द्वीप के मसाला उत्पादों की मार्केटिंग को बढ़ावा मिले और स्वयं सहायता समूहों को और अधिक समर्थन मिले। ये पहल न केवल स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देगी, बल्कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में भी योगदान देगी। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात
आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। दक्षिण अंडमान की जिला स्वास्थ्य सोसाइटी ने पुलिस मनोरंजन टीम के साथ मिलकर आज बिडनाबाद ग्राम पंचायत में टीबी मुक्त भारत अभियान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। शिविर में स्थानीय मरीजों की टीबी की जांच भी की गई। पेश है एक रिपोर्ट। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत दक्षिण अंडमान जिला स्वास्थ्य समिति के राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम ने पुलिस मनोरंजन टीम के साथ मिलकर बिडनाबाद सामुदायिक हॉल में एक जागरूकता सह स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन किया। पुलिस मनोरंजन टीम ने जन भागीदारी के रूप में एक नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें टीबी के प्रति जागरूकता फैलाने का संदेश दिया गया। शिविर में कुल 46 लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिनमें से 40 ने चेस्ट एक्सरे जांच करवाई। हम यहाँ पर आज ग्राम पंचायत बिडनाबाद में अवेयरनेस कम स्क्रीनिंग कैंप का आयोजित किया गया है ऑन ट्यूबरक्लोसिस। ये हमारा टीबी मुक्त भारत अभियान चल रहा है, उसके तहत हम काफ़ी अवेयरनेस एंड स्क्रीनिंग कैंप करा रहे हैं। इस बार हमने कुछ नया ट्राई किया है। पुलिस एंटरटेनमेंट टीम के साथ हमने यहाँ पर अवेयरनेस किट का भी आयोजित किया गया है, ताकि यहाँ के जो भी विलेजर्स हैं उनको अवेयरनेस हो, ज़्यादा अच्छे से समझ पाए कि टीबी इज़ क्यूरेबल। टीबी अगर जिसको हो चुका है वो डरने का बीमारी नहीं है। आजकल हमारे गवर्नमेंट सरकार ने टीबी का इलाज मुफ्त में किया है, फ्री इलाज ट्रीटमेंट किया है कि आप नज़दीकी केंद्रीय अस्पताल में जाके अपना इलाज कराइए। वो अगर टीबी जांच कराएंगे आपको पहले बलगम से, अगर बलगम में आपको अगर इन्फेक्शन मिला है तो वो आपको करेंगे। अगर बलगम में भी आपको कुछ नहीं मिला है वो एक्सरे करेंगे, एक्सरे करके वो आपका जांच आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत अंडमान कॉलेज ने टीबी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस सत्र का संचालन डॉक्टर अर्जुन और उनकी टीम ने किया, जिसमें सभी विभागों के विद्यार्थियों ने सक्रिय भागीदारी की और टीबी को हराने का संकल्प भी लिया। डॉक्टर गरिमा तिवारी द्वारा समन्वित इस कार्यक्रम का उद्देश्य रोकथाम, लक्षणों और उपचार विकल्पों के बारे में जागरूकता फैलाना और एक स्वस्थ टीबी मुक्त समाज के निर्माण के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को मजबूत करना था। इस पहल ने जन स्वास्थ्य अभियानों में युवाओं की भागीदारी के महत्व पर भी प्रकाश डाला। पंख NGO की ओर से चिन्मय मिशन में दिव्यांग बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रशासन की सचिव पल्लवी सरकार मुख्य अतिथि थीं। चिन्मय मिशन के स्वामी शुद्धानंद सरस्वती, CRC वृक्षाबाद की निदेशक और प्रतिभागी बच्चे और उनके अभिभावक भी उपस्थित रहे। बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए कार्यक्रम आयोजित हुए। दिव्यांग बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोगों को उससे होने वाली खांसी की पहचान होती है। शरीर बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन 2 हफ्तों या ज्यादा की खांसी किसी बड़े खतरे का संकेत है। खांसी का इलाज ना करने पर टीबी हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी और उससे मृत्यु होने का खतरा है। आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी यही खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको और आपके आसपास के लोगों को टीबी के नजदीक ले आता है। मध्य अंडमान के ओरल कच्छा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में मां की पाठशाला शुरू की गई है। इस पाठशाला का मकसद स्वस्थ और आत्मविश्वास तरीके से अपने बच्चों को सहयोग करने और ज्ञान एवं संसाधन उपलब्ध कराने के लिए माता को शिक्षित और सशक्त बनाना है। यहाँ पर माताओं को प्रशिक्षित किया जाता है। इस पाठशाला में बच्चों की माताएं उत्साह के साथ शामिल हो रही हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ओरल कच्छा के प्राइमरी विंग में प्राथमिक बच्चों के लिए मैथ्स क्लब का उद्घाटन हुआ। स्कूल की प्रमुख ने रिबन काटकर इस क्लब का उद्घाटन किया। क्लब का मकसद खेल खेल में बच्चों को रोचक तरीके से गणित के प्रति दिलचस्पी पैदा करना है। अंतरद्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बम्बुका स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल ही दोपहर 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए अगले दिन सवेरे 7 बजे रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। सांसद को सौंपा गया राष्ट्रीय खेल दिवस टॉर्च। द्वीप समूह के विभिन्न स्कूलों में राष्ट्रीय खेल दिवस गतिविधियों के आयोजन और मुख्य सचिव ने किया मोबाइल मिल्क पार्लर और द्वीप सुगंध वाटिका का उद्घाटन। इसी के साथ आज का ये द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।